वफाकी काबीना ने पावर सेक्टर की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की इंक्वायरी रिपोर्ट पर कमीशन बनाने की हिदायत। कमीशन पावर सेक्टर में मुबैना करप्शन से मुताल्लिक़ फोरेंसिक तहकीकात करेगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कौमी कमीशन बराए अक़लियत की तश्कील 9 और तामीराती सनत के लिए इस्लामाबाद में सेल्स टैक्स के खात्मे की भी मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट के बाद रिहाइश गाहें न छोड़ने से मुताल्लिक़ पॉलिसी पर नज़रसानी का फैसला। कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब का गंदम और चीनी स्कैंडल के तमाम पहलुओं पर कानून के मुताबिक तहकीकात का फैसला। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 2 इंक्वायरी शुरू करने समेत कई फैसलों की मंजूरी। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब फेस नहीं केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर यकीन रखता है। हमें नैब पर एतमाद है ना FIA पर। नैब की इंक्वायरी का मकसद वज़ीर आज़म को बचाना है। कोशिश की जा रही है कि चंद मिल मालिकान पर बोझ डालकर असल करप्शन करने वालों को बचाया जाए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इल्ज़ाम, का फॉरेंसिक करवाना है तो ECC का फॉरेंसिक करे। पंजाब हुकूमत की सब्सिडी का फैसला करे। नून लीग का कौमी असम्बली के वीडियो लिंक इजलास में शिरकत से इनकार। ख्वाजा आसिफ बोले इजलास के दौरान अरकान में महफूज फासला रखा जा सकता है। एहसन इकबाल ने कहा कि हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। 2 रोज कबल अलामात आने पर फैसल ईदी ने कोरोना का टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट आज आई। ईदी हुकाम के मुताबिक उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने 15 अप्रैल को वजीर आज़म से मुलाकात की थी और इदारे की जानिब से वजीर आज़म रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। वजीर आज़म के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वो वजीर आज़म से मुलाकात करके हालात और खदशे को मद्देनजर रखते हुए उन्हें टेस्ट से मुतल्लिक राय देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने लॉकडाउन ख़त्म करने और दुकानें खुलवाने के लिए दायर ताजरों की दरख्वास्त खारिज कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी नईम मीर पर 50,000 रुपये जुर्माना आयद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लॉकडाउन बरकरार या ख़त्म करना हुकूमती पॉलिसी है। सस्ती शोहरत के लिए दरख्वास्तें दायर की जाती हैं। कोरोना के फैलाव का अभी बदतरीन वक्त आया नहीं, आने वाला है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा मुख्तलिफ मुल्कों में जारी लॉकडाउन बदतरीज खत्म होना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में कोरोना वायरस का फैलाव बढ़ने का खदशा है। जब तक कोरोना वायरस मौजूद है कोई मुल्क इस वबा से महफूज नहीं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुजफ्फराबाद आमद। कहते हैं कौमों के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। खुशी है आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक लॉकडाउन पर अमल किया। इन हालात में भी भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़े हथियारों से बमबारी कर रहा है, कश्मीरियों को निशाना बना रहा है। दुनिया भारतीय जारियत पर नज़र रखे। सिंध हुकूमत का कोरोना वायरस के मुताल्लिक नेशनल डेटाबेस कायम करने का फैसला। डेटाबेस कौमी, सूबाई, डिविजनल और जिलाई सतह पर मुंसलिक होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमने 4,955 अफराद को ट्रेस करके सब के टेस्ट किए। खैबर पख्तूनख्वा से टंडो मोहम्मद खान आने वाले 3 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। तीनों के पास कोरोना वायरस मनफी आने के सर्टिफिकेट थे। वजीर आला की नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 16 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात 192 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 800 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 9,200 से ज़्यादा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमवात की तादाद 74, सिंध में 61, पंजाब 45, बलोचिस्तान 6, इस्लामाबाद 3 और गिलगित बल्तिस्तान में अमवात 3 हो गई। कोरोना वायरस के मामले पर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सर जोड़कर मसरूफ़ अमल। पाकिस्तानी मीडिया की तारीख में पहली बार नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कैपिटल टॉक स्पेशल। देखिए कैपिटल टॉक हामिद मीर के साथ
आज रात 8:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का टोबा टेक सिंह में एहसास किफ़ालत प्रोग्राम सेंटर का दौरा। कहा महकमा सेहत पंजाब को कोरोना से निपटने के लिए 15 अरब रुपए के फंड्स मुहैया किए हैं। वो खुद सूबे में माली इमदाद की तकसीम के प्रोग्राम की निगरानी कर रहे हैं। सूबे में रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट करने की सलाहियत 4000 से ज़ायद हो चुकी है। रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान बाजार नहीं लगेंगे। बलूचिस्तान में लॉकडाउन में 5 मई तक तौसी। सूबे में लॉकडाउन में जारी पाबंदियां बरकरार। 3 फुट से ज्यादा फासला बरकरार रखने और अवामी मकामात पर 10 या 10 से ज्यादा अफराद के इजमा पर पाबंदी होगी। गाड़ी में 2 अफराद से ज्यादा की सवारी पर भी पाबंदी होगी। खातून या मुअम्मर अफराद के अलावा मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी रहेगी। कराची में शहरी की मोटरसाइकिल पर सामान और 2 अफराद के साथ सफर करने की वीडियो वायरल। शहरी ने सामान ज्यादा होने पर छोटे भाई को हेडलाइट पर बिठा रखा था। लियारी दरियाबाद में मुस्तहिक अफराद का राशन मुख्तलिफ दुकानों पर बेचने की वीडियो सामने आ गई। दुकानदार को आटे के थैले खरीदते देखा जा सकता है। बदीन में सरकारी राशन की अदम फराहमी के खिलाफ खवातीन का बच्चों के साथ प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मुजाहिरे के बायस अंदरून शहर चलने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। कराची के सनती इलाकों में फैक्ट्रियां खुल गईं। फैक्ट्रीज के बाहर हिफाजती इंतजामात, वॉक थ्रू, सैनिटाइजिंग, गेट नस्ब, टेम्परेचर गन से मुलाजमीन के दर्जा हरारत की चेकिंग। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और रेंजर्स की नाकाबंदी। अहम शाहराहें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गईं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद शाह महमूद कुरैशी का गिला दूर करने मुल्तान पहुंच गई। कहती हैं वज़ीर ख़ारजा को किसी ने गलत ब्रीफ किया, वो खुद उन्हें तफसीलात बताएंगी। निश्तर अस्पताल के 53 डॉक्टर्स में से 27 डॉक्टर्स के टेस्ट मुस्बत, 26 के मनफी आए हैं। निश्तर अस्पताल में इस वक्त कोरोना के टेस्ट की 2080 किट्स मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने महकमा सेहत पंजाब की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा था कि हेल्थ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से मुल्तान में इमदाद नहीं दी गई। शहबाज शरीफ नैब में नहीं आएंगे, उन्हें जाकर पकड़ना पड़ेगा। नैब को बताना चाहता हूं, मेरे पास 2 मुवक्किल हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद का दावा। कहा यह वक्त सियासत का नहीं, एक और नेक होकर एक पॉलिसी अपनाई जाए। राजा बाजार में सिनेमा तोड़कर अस्पताल में शामिल कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो तमाम प्राइवेट अस्पतालों को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। बोले वजीर आजम से कहा है कि वो तमाम सियासी मुखालिफिन और मीडिया से सुलह कर लें। शेख रशीद के नैब में 2 मुवक्किल इमरान नियाजी और शहजाद अकबर हैं। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा कोरोना के बजाय नैब नियाजी गठजोड़ और पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के पीछे है। रमजानुल मुबारक में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में तरावी 10 रकत पर मुश्तमिल होगी। दोनों मसाजिद में नमाजियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की इंतजामिया के सरपरस्त शेख अब्दुल रहमान अस-सुदैस का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने रमजान में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में एतकाफ पर भी पाबंदी लगा दी। सऊदी अरब में पहला रोजा जुमा 24 अप्रैल को होने का इम्कान। मुल्क में पहला रोज़ा 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता होने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में रमज़ान का चांद जुमेरात को नज़र नहीं आ सकेगा। जुमेरात को गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 12 घंटे 15 मिनट तक होगी। दुनिया भर में अब तक 24,95,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। जानी नुकसान 1,71,000 से जायद हो गया। रूस में एक दिन में 5,500 से ज्यादा केसेस सामने आने के बाद मुतासर अफराद की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई। 51 अफराद हलाक। इटली में 24,000 से जायद लुक़मा अजल बन चुके। भारतीय शहर मुंबई के 50 से जायद सहाफ़ियों में कोरोना की तशख़ीस। तुर्की में कोरोना के बायस कल से 26 अप्रैल तक कर्फ्यू नाफिज रखने का ऐलान।
अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 7,90,000 से ऊपर चली गई। हलाकतों की मजमूई तादाद 42,000 से ज़्यादा हो गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की रियासतें सबसे ज़्यादा मुतासर। न्यूयॉर्क में मरीजों की तादाद 2.5 लाख और न्यू जर्सी में 88,000 से ज़्यादा हो गई। सदर ट्रंप का अमेरिका में इमिग्रेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। मिल्लत को बेदार किया, खुदी का पैगाम दिया, नौजवानों को सितारों पर कमंदे डालने और शाहीन की तरह बुलंद परवाज का हौसला देने वाले तसव्वुर पाकिस्तान के खालिक, शायर मशरिक, हकीम उल उम्मत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के इंतकाल को 82 बरस बीत गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना रिलीफ फंड के लिए जियो न्यूज़, जियो एंटरटेनमेंट और जियो कहानी पर टेलीथॉन करेंगे। बराह रास्त अवाम से अतियात इकट्ठे किए जाएंगे। सेनेटर फैसल जावेद खान का कहना है कि बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना रिलीफ फंड में हिस्सा डालेंगे। वज़ीर आज़म के लिए तारीख के सबसे बड़े टेलीथॉन की तैयारियाँ हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। इमरान खान 23 अप्रैल दोपहर 4 बजे बराह रास्त अवाम से अतियात वसूल करेंगे। फैसल जावेद कहते हैं कि वो दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानियों को टेलीथॉन में शिरकत की दावत देते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने आज़ादी सहाफत से मुतल्लिक तमाम मुल्कों की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 145वें नंबर पर आ गया। भारत 142वें नंबर पर मौजूद। नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क सहाफ़ियों और सहाफ़त के लिए बेहतरीन ममालिक करार। 180 ममालिक में शुमाली कोरिया, तुर्कमेनिस्तान और एरिट्रिया सहाफ़त के लिए बदतरीन करार। सऊदी अरब 170 और ईरान 173वें नंबर पर। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 40 रोज से नैब की जेल में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, कोयटा, जेहलम और चिश्तियाँ समेत कई शहरों में सहाफ़ती तंजीमों, वकला, ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। और सुर, लय, सब कमाल, आवाज़ और गायकी बेमिसाल। गीत हो या कोई इनकलाबी कलाम, मलका गज़ल इकबाल बानो का हर गीत यादगार। उनकी 11वीं बरसी नहीं भूले उनके परस्तार।